गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको इस चैनल पर आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। और आपकी क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो भी मैंने आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या है और कौन कौन से दिन आपके कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली जो आपके हिंदी में गद्य खंड है उसका लेसन जो फर्स्ट है मित्रता, इसका पार्ट 2 मैं आपको यहाँ पर आज पढ़ाने वाली हूँ। तो इससे पहले मैंने इस लेसन का जो पार्ट 1 है उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के जो आपके यहाँ पे गद्यांश दिए गए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपका जो ये लेसन है मित्रता, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इसके लेखक हैं। तो हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे दिया गया है, आपका यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा फर्स्ट गद्यांश यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ये गद्यांश दिया गया है कि आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो ये आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और आपका जो ये गद्यांश दिया गया है ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2012, 2014 और 2018 में ये गद्यांश जो है वो पूछा जा चुका है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये गद्यांश इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश से रिलेटेड जो भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है। तो आपका सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आपको जो आपका ये गद्यांश दिया गया इसका संदर्भ आपको लिखना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा कि जो आपका संदर्भ है क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। ये आपका जो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको संदर्भ जो है इसी तरीके से लिखना है जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है जो कि आपका यहाँ पे पूछा गया है कि संदर्भ आपको लिखना था इस गद्यांश का। अब चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्या पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, जो भी आपका यहाँ पे जो भी लाइन आपकी दिया हुई, तो जिस लाइन के नीचे आपकी यहाँ पे अंडरलाइन की गई है उसका आपको यहाँ पर इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ना कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो आपके यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आपकी जो रेखांकित लाइनें हैं वो क्या हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो। तो आपका इस जो आपकी ये लाइन लिखी हुई है जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है, इसको आपके यहाँ पे इसकी व्याख्या आपको यहाँ पे बतानी है डिटेल में। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या जो है वो डिटेल में क्या होगी।
तो आपका यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र के अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। तो यहाँ पर जो आपके लेखक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सच्चे मित्र के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपने लास्ट वीडियो में आपको भी अच्छे से समझाया था मित्रता के बारे में, तो वहीं पर आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपके यहाँ पे लेखक है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों को करने में उसकी इस प्रकार सहायता करता है। यानी जो सच्चे मित्र होते हैं अपने मित्रों को उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आगे उन्नति करने के लिए हमेशा जो है वो प्रेरित करते रहते हैं। उन्हें हमेशा बताते हैं कि हाँ तुम ये काम करो, तुम्हारा इसमें अच्छा होगा। उन्हें हमेशा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, उन्हें कभी गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। यही सारी बातें यहाँ पर लेखक जो है आपके यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र के अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। किंतु ऐसे मित्र जो हैं वो सरलता से नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपके सच्चे मित्र होते हैं, जो अच्छे मित्र होते हैं, वो सरलता से नहीं मिलते, यानी जो है वो आसानी से ऐसे मित्र नहीं मिलते। यहीं पर आपके जो लेखक है यही बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद वो कह रहे हैं कि ऐसा कार्य वही कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो। यानी जो सच्चे मित्र वाला कार्य, जो सच्चे मित्र के कार्य होते हैं वो कौन कर सकता है, वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो उसका स्वभाव हो वो दृढ़ निश्चयी हो। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक सच्चे मित्र वाला कार्य कर सकता है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसके बाद आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। यानी जो शक्तिशाली मन वाला व्यक्ति होगा, जो सत्य मार्ग पर चलने वाला मित्र होगा, वही अपने मित्र की संकट आने पर उसकी सहायता कर सकता है। यानी जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा अपने मित्र की सहायता करेगा, वो हमेशा अपने मित्र की उन्नति चाहेगा, उसे कभी गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। वो हमेशा उसे जो है वो अच्छे रास्ते पर चलने की अच्छी अच्छी चीज़ें उसे हमेशा बताएगा। यही एक सच्चे मित्र की यहाँ पर पहचान आपको यहाँ पर बताई गई है आपके लेखक के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था कि रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए, वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आपसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा कि हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्य मार्ग का अनुगमन करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति ही निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा जो आपसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें कैसे मित्र की खोज में रहना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर जो फर्स्ट गद्यांश था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है गद्यांश, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे ये गद्यांश दिया गया है, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। तो आपका गद्यांश यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में प्रतीत होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। यह आपका यहाँ पे दिया गया है, आपको ये गद्यांश दिया गया है। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही पूछा जाएगा कि आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपका संदर्भ क्या हो जाएगा, संदर्भ आपका यहाँ पे हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। ये आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर आपका जो भी आपके यहाँ पे गद्यांश दिया गया, जिस जिस लाइन के नीचे अंडरलाइन की गई है उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, लिखा हुआ है ना कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपका यहाँ पे जो आपकी गद्यांश में जो आपके यहाँ पे लाइन के नीचे अंडरलाइन की गई उसकी व्याख्या आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। आपका यहाँ पे लिखा कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक जीवन के एक सत्य को उभारते हुए कहता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए जिसकी आत्मा सांसारिक शारीरिक विषय भोगों बुरे विचारों में डूबा हुआ हो। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? लेखक आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए जिसकी आत्मा सांसारिक और शारीरिक विषय भोगों और बुरे विचारों में डूबा हुआ हो। ऐसे लोगों का जो है, ऐसे लोगों को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने बारे में हमेशा सोचते हों, वो बहुत स्वार्थी हों, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हों और उनके मन में हमेशा बुरी बुरी बातें आती हों, तो ऐसे लोगों को जो है वो मित्र नहीं बनाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर लेखक के द्वारा कहा जा रहा है। इसके बाद क्या कह रहे हैं लेखक? इसके बाद आपके लेखक जो कह रहे हैं कि क्योंकि ऐसे लोगों की आत्मा अत्यंत नीच कर्मों और घृत विचारों से कलुषित रहती है। तो जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, तो उनके मन में जो उनका विचार होता है, जो उनकी आत्मा होती है, वो अत्यंत नीच कर्मों से घृणित, अत्यंत नीच कर्म मतलब खराब काम करने वाली और घृत विचारों से कलुषित रहती है। यानी उनके विचार होते हैं, उनके विचार भी नहीं अच्छे होते, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचते हैं। बस उन्हें सिर्फ अपनी ही अच्छाई दिखती है, उन्हें दूसरों की अच्छाई नहीं दिखती। तो यहीं पर आपके लेखक यही बातें यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा कि निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विनाश की तरफ अग्रसित रहता है। यानी जो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचेगा, स्वार्थी होगा और जो दूसरे के बारे में बुरा सोचेगा, हमेशा उसके मन में उसके जो विचार हैं वो दूसरों के प्रति हमेशा खराब होंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का जो है वो विनाश हमेशा होता ही है। तो यही बात यहाँ पर आपके लेखक कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जो है विनाश की तरफ अग्रसित रहते हैं। यानी जो ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे जो लोग होंगे जिनका मन नहीं साफ होगा, जिनके मन में दूसरों के प्रति गलत भावना होगी, गलत विचार आएंगे और वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपनी ही अच्छाई के बारे में सोचते रहेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो कभी अपनी ज़िंदगी में जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। वो उनका जो विनाश है वो निश्चित ही होता है। यही बात यहाँ पर लेखक आपके कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पतन के अंधकार में प्रतिदिन गिरते देखकर ऐसे व्यक्ति पर किसको तरस नहीं आएगा। यानी यहाँ पर लेखक आपके क्या कहना चाहिए? लेखक आपके यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति खराब व्यक्ति को देखता है, तो जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके मन में जो है खराब व्यक्ति के प्रति दया आ ही जाती है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो। लेकिन अगर कोई खराब व्यक्ति है तो उसके मन में दया नहीं आएगी। यही बात आपके यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि अगर पतन के अंधकार में प्रतिदिन गिरते देखकर ऐसे व्यक्ति पर किसको तरस नहीं आएगा। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? यह सोचने का विषय है कि ऐसे पतित व्यक्ति के साथ कौन रहना चाहेगा। यानी यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेल्फिश है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसे दूसरों की अच्छाई से कोई लेना देना नहीं, बस अपने ही मगन रहता है, अपने में ही अपनी ही अच्छाई उसको दिखती है, अपने ही सारे गुण उसको दिखते हैं और दूसरों के बारे में उसके मन में गलत भावना होती है, गलत सोच होती है, तो ऐसे लोगों के साथ कौन रहना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई मित्र है जो सिर्फ आपकी हमेशा आपकी बुराई करे हमेशा और आपके बारे में बुरा भला बोले, तो आप ऐसे मित्र के साथ रहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है नहीं रहना चाहेंगे। तो यही बात आपके लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे पतित व्यक्ति के साथ कौन रहना चाहेगा? निश्चित रूप से कोई नहीं रहना चाहेगा ऐसे व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पर जो आपका रेखांकित अंश था इसकी व्याख्या पूरी हो गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया। तो जो आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं कि आपका क्या हो जाएगा कि हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें इस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए जिनकी आत्मा सांसारिक भोग विकारों से कलुषित हो, जो अपने निंदनीय कार्यों और विचारों से पतन के गहरे अंधकार भरे गर्त में दिन दिन गिरते जा रहे हों। ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित होगा। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे प्राणियों का साथ जो है वो हमें नहीं करना चाहिए।
इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा क्या पूछा गया है, इसमें दूसरा आपका यहाँ पे पूछा गया है कि लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कह रहा है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे लोगों पर लेखक जो है वो तरस खाता है। यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कह रहा है। तो जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित हो, ऐसे लोगों पर लेखक तरस खाता है। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद चलिए अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुसग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका जो ये गद्यांश है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। ये आपका 2013 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 17 और 19, तो कितनी बार आपका ये जो है गद्यांश पूछा गया। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसके आपका जो ये गद्यांश दिया गया इस रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो आपसे जो भी गद्यांश आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, सबसे पहले आप जो है आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपका ये क्वेश्चन जो है हर गद्यांश में पूछा ही जाएगा। तो इसीलिए आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपका संदर्भ वो सेम हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है या मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। यह आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड आपसे क्या पूछा गया, सेकंड आपसे यहाँ पे पूछा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, जिस भी लाइन के नीचे आपकी अंडरलाइन की गई है उसकी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है, यानी आपको यहाँ पर इसको डिटेल में उसकी व्याख्या करके आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि बुरी संगति भयानक रोग सादृश्य है। क्या लिखा हुआ है कि बुरी संगति भयानक रोग सादृश्य है या अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यानी यहाँ पर आपके जो लेखक को क्या कहना चाहिए कि अगर आप बुरी संगति जो है वो भयानक रोग के समान होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में कोई बुरी संगति वाला व्यक्ति आ जाता है तो आपको बहुत जल्दी जो है वो बिगाड़ देता है। यहीं पर आपके जो लेखक हैं यही सारे बातें जो हैं वो इस गद्यांश के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यानी अगर बुरी संगति होती है तो बुरी संगति क्या करती है, वो अच्छे गुणों को तो ख़त्म ही कर देती है, साथ में जो बुद्धि होती है उसको भी नष्ट कर देती है। यानी जो आपकी सोचने की क्षमता होती है उसको भी ये खराब कर देती है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई हो तो वह पत्थर की चक्की के भांति इसके पैरों में बंध जाती है। यानी अगर बुरी संगति, अगर कोई युवक है या कोई व्यक्ति है, अगर वो बुरी संगति में पड़ जाता है तो बहुत जल्दी जो है वो उस बुरी संगति से निकल नहीं पाता, यानी उसी में वो बंध के रह जाता है। यही बात आपके यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद वो कह रहे हैं कि वह गतिहीन हो जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो बुरी संगति में फंस जाता है तो वो पहली बात तो उससे निकल नहीं पाता, फिर जो है वो गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। यानी उसके अंदर जो अच्छी सोच होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी सोचने की क्षमता जो है वो ख़राब हो जाती है और उससे कुछ भी उसके जो भी वो अच्छा सोचता था वो भी सारा कुछ उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। यहीं पर ये लेखक जो है आपके कहना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है कि वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो बुरी संगति में फंस गया है तो उसका जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो विनाश में, यानी विनाश के रास्ते पर अग्रसर होने लगता है।
फिर इसके बाद क्या करें लेखक, इसके बाद लेखक करें कि किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो यहाँ पर क्या करें लेखक यही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुरी संगति में पड़ गया है, लेकिन अगर उसे अच्छी संगति मिल जाए, उसे एक सच्चा मित्र मिल जाए, तो क्या होगा, उसकी बुरी संगति में जो व्यक्ति पड़ा है वो उससे निकल जाएगा और सारी बुराइयों से मुक्त होकर अच्छे रास्ते पर और उन्नति की तरफ जो है वो बढ़ता चला जाएगा, अगर उसे अच्छी संगति मिल जाए तो यही सारी बातें जो हैं आपके लेखक इस गद्यांश के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर इसका भी आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं कि कुशग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या पूछा गया कि जो कुशग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि कुशग का व्यक्ति होता है, कुशग व्यक्ति जो होते हैं जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि जो कुसंगति का प्रभाव जो है विनाशकारी होता है, यानी अगर कोई बुरी संगति वाला व्यक्ति अगर है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जाहिर सी बात है वो विनाशी होगा। अगर बुरी संगति वाला व्यक्ति कोई मिल जाएगा किसी अच्छे व्यक्ति को, तो जाहिर सी बात है उसको नुकसान ही करेगा, उसका मतलब विनाश ही करेगा। तो यह आपको यहाँ पे बात कही गई कि कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है और धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो गया, जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ पे आ वाला कि कुशग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कुशग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि कुशग पैरों में बंधी चक्की के समान किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहों के समान होती है। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे क्या लिखा कि कुशग पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु जो आपका कुशग होता है वो पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, लेकिन जो अच्छी संगति होती है वो सहारा देने वाली बाहों के समान होती है। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे कौन सा गद्यांश पूछा गया है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है कि बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही समय में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। ये आपका यहाँ पे ये गद्यांश दिया गया और आपका ये गद्यांश जो है वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो आपका सेम ही होगा कि आपको गद्यांश का संदर्भ यहाँ पर आपको लिखना है। तो आपका इसका आंसर भी वही हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो गया। अब इसके बाद आपके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो व्याख्या दी गई है, जिस भी लाइन के नीचे अंडरलाइन की गई है उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे लिखी हुई है व्याख्या। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा कि आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि मानव मन पर बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। बुरी संगति सदैव व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है। समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जिनका कुछ देर का साथ ही व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। यानी लेखक आपका यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक आप यही कहना चाह रहे हैं कि मानव मन जो होता है, यानी व्यक्ति का जो मन होता है उस पर जो है बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। यानी बुरी जो आदतें होती हैं इंसान के अंदर बहुत जल्दी आ जाती हैं,
बुरी संगति का जो व्यक्ति होता है उसके उन्नति में वो बाधक उत्पन्न करने लगती हैं, जो आपकी बुरी संगति होती है। तो ये बातें जो है आपके यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि बुरी बातों का प्रभाव जो है वो बहुत जल्दी पड़ता है। बुरी संगति सदैव व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है। समाज में अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ देर का साथ भी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। यानी अगर बुरी संगति वाला व्यक्ति जो है वो अगर कुछ देर के लिए भी वो अगर किसी अच्छे व्यक्ति के पास आ जाए तो उसकी बुद्धि को जो है वो खराब कर देता है, जो आपका यहाँ पर बुरी संगति वाला व्यक्ति होता है। क्योंकि अच्छी बातों की अपेक्षा जो है बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और अधिक देर तक रहता भी। यानी जो बुरी बातें होती हैं वो हमारे मन पर बहुत जल्दी जो है वो प्रभाव डाल देती हैं और बहुत देर तक रहती भी हैं हमारे मन में। कुछ लोग थोड़ी ही देर में ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के कहने या सुनने योग्य नहीं होते। यानी जो बुरी संगति वाले व्यक्ति होते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं, वो सोचते नहीं कि हाँ हमें ये बातें यहाँ पर बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वो कुछ भी जो है वो जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो बातें भी वो बोल देते हैं। तो जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बातें जो होती हैं वो सुनने योग्य भी नहीं होती हैं। यही बात जो है आपके लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद वो कह रहे हैं कि उनकी बातें सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती हैं। यानी जो ऐसी बातें वो कर देते हैं, जो आपके बुरी आदतों वाले व्यक्ति होते हैं वो ऐसी बातें कर देती हैं कि वो सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को भी वो नष्ट कर सकती हैं या भ्रष्ट कर सकती हैं। फिर इसके बाद आपका लिखा है कि मन की पवित्रता को भी नष्ट कर देते हैं। यानी जो आपका मन, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जिसका मन पवित्र होता है, जो हमेशा सिर्फ अच्छे काम करता है, अच्छी बातें सोचता है, तो जो बुरी संगति वाले व्यक्ति होते हैं वो ऐसी बातें कर देते हैं कि जो एक अच्छा व्यक्ति है उसके मन को भी वो अपवित्र कर देते हैं। यानी उसके मन में जो पवित्रता होती है उसको भी वो ख़त्म कर देते हैं, जो बुरी संगति वाले व्यक्ति होते हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि तथा हमारे मन में भी बुरे विचार पनपने लगते हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि यह मानव मन का स्वभाव है कि बुरी बातों का प्रभाव अच्छी बातों की अपेक्षा जल्दी होता है। यानी जो मानव का मन होता है उसका ये स्वभाव ही ऐसा है कि जो बुरी बातें होती हैं वो मन पे जल्दी जो है वो पड़ती हैं, लेकिन जो अच्छी बातें होती है उनका प्रभाव जो है उतनी जल्दी नहीं पड़ता है। जैसे कि आपका यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुरे विचार पनपने लगते हैं या मानव मन का स्वभाव है कि बुरी बातों का प्रभाव अच्छी बातों की अपेक्षा जल्दी होता है। यही बात आपका यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद वो कह रहे हैं कि कभी कभी तो यह प्रभाव स्थायी रूप से मन मस्तिष्क पर छा जाता है और बहुत दिनों तक वही बातें कानों में गूंजती रहती हैं। बुरी संगति के शीघ्र होने वाले प्रभाव को बताते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि भद्दे व अश्लील गीत जितनी जल्दी व्यक्ति की जुबान पर चढ़ जाते हैं उतनी जल्दी कोई लाभदायक या गंभीर बात याद नहीं होती है। अतः अपने चरित्र व व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें सदैव अच्छी संगति ही करनी चाहिए और दुर्गुणों से सदैव बचना चाहिए। यही आपके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आपको यही बता रहे हैं कि हमें जो है बुरी संगति जो है वो बहुत जल्दी हमारे मन में जो है वो असर कर जाती है और जो अच्छी बातें होती है वो हमारे मन में जो है बहुत जल्दी जो है वो असर नहीं करती हैं। जिस तरह से जो आपके यहाँ पे गाने होते हैं आपको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको यही पढ़ाई वाली बात याद करने की कह दिया जाए कि इसको याद कर लीजिए तो उसको याद करने में आपको टाइम लगता है। तो ये जो है आपको के लेखक जो हैं ये सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बुरी संगति होती है वो बहुत जल्दी हमारे मन मस्तिष्क में चढ़ जाती है, हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाती है, लेकिन जो अच्छी बातें होती हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उन जो अच्छी सारी बातें होती हैं उनको हमारे मन में उतरने में टाइम लगता है। यानी उनको समझने में, उनको अच्छे से अपने मन में बिठाने में टाइम लगता है। तो ये सारी बातें जो है आपके लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से कही हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसका भी यहाँ पर आंसर हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद आपसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बुराई की प्रकृति कैसी होती है, ये आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि बुराई के विषय में लेखक कहता है कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं इसके बाद आपका कौन सा गद्यांश दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है तो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका ये गद्यांश लिखा हुआ, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर आपको यहाँ पर करने हैं। तो आपका ये गद्यांश आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपका 2012 में, 2014 में, 2016 में आपका जो ये गद्यांश है ये पूछा जा चुका है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गद्यांश जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका यहाँ पे इस गद्यांश से रिलेटेड क्या क्वेश्चन
पूछा गया। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर इसका आंसर करना है। तो आप इस गद्यांश को अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि जितने भी गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे उसके आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वो कॉमन होगा कि आपको गद्यांश का संदर्भ सबसे पहले लिखना होगा। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर भी आपका सेम हो जाएगा कि जो आपका प्रस्तुत गद्यांश जो है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो आपका यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है आपके जो भी लाइन लिखी हुई जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो लाइन आपके यहाँ पे लिखी हुई है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। फिर तुम्हें उनसे चिढ़न मालूम होगी क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या। तुम्हारे विवेक कुंठित हो जाएंगे और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन। तो आपको जितनी भी लाइन लिखी हो इसकी आपको यहाँ पर व्याख्या बतानी है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेखक क्या कह रहा है। लेखक आपका कहता है कि जब कोई व्यक्ति एक बार अपने कदम बुराई के कीचड़ में डाल देता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। यानी जो भी व्यक्ति है अगर वो बुरी संगति में पड़ गया तो उससे उसका निकल पाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही बात आपके यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखता, कितने कीचड़ में धंसता चला जाता है। फिर उसकी बुद्धि जो है काम करना बंद कर देती है। वह उचित अनुचित सब कुछ भूल जाता है। वह बुराई उसे रास आने लगती है। वह समझ नहीं पाता कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और चरित्र पर कितना कितना पतन हो सकता है। यानी जो अच्छा व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है अगर वो बुरी संगति में पड़ जाता है तो उसका उस संगति से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे वो वही सारे काम करने लगता है, जो भी बुरे काम होते हैं उनको करने लगता है और धीरे धीरे जो है वो बुरे काम करना ही उसका आचरण बन जाता है, उसका स्वभाव हो जाता है। तो यहाँ पर जो है उसको इस मुसीबत इस संगति से निकाल पाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है और जो उसका चरित्र है वो उसका जो भविष्य है वो पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। यानी उसकी जो सफलता है वो सफलता के रास्ते पर न चलकर असफलता के रास्ते पर चलने लगता है। यही आपकी यहाँ पर बातें कही गई हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा है? इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा कि कुसंगति के कारण बुरे कर्मों में प्रवेश करने के बाद बुद्धि विवेक कुंठित होकर काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर क्या करें लिखा कि अगर आपके बुरी संगति में आप पड़ गए हैं तो आपकी जो बुद्धि विवेक होती है वो भी नष्ट हो जाती है। यानी अच्छी जो सोच, जो आप अच्छी बातें सोचते थे वो भी आपकी बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। अच्छे और बुरे की पहचान करने की शक्ति, यानी अच्छे और बुरे की पहचान करने की जो शक्ति है वो भी समाप्त हो जाती है। बुरा कार्य ही उसे रास आने लगता है और वह बुराई का गुलाम बन जाता है। यही सारी बातें आपकी इस व्याख्या के द्वारा लेखक ने आपको यहाँ पर कही हुई हैं। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे पूछा गया है कि आपसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि हृदय को उज्ज्वल रखने का क्या उपाय है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हृदय को उज्ज्वल रखने का उपाय क्या होगा। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हृदय को उज्ज्वल रखने का सरल उपाय सज्जनों की संगति है। यदि हम अपने हृदय को स्वच्छ निर्मल रखेंगे, बुरी संगति को भयानक छूत की बीमारी समझकर उससे दूर रहेंगे तो हमारा हृदय सदैव उज्ज्वल रहेगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया कि लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है। यानी जो आपका पूरा गद्यांश यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें लेखक ने क्या संदेश दिया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक ने मनुष्य को कुसंगति से बचने का संदेश दिया है। यानी लेखक यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं, पूरे गद्यांश में लेखक आपसे क्या कह रहे हैं। पूरे गद्यांश में आपसे लेखक यही तो कह रहे हैं कि हमें बुरी संगति का जो है वो साथ नहीं करना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि आपके लेखक ने मनुष्य को कुसंगति से बचने का संदेश
दिया है। तो यहाँ पर जो आपका ये लेसन था मित्रता, यहाँ पर आपका जो है लेसन ये कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। तो इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश थे सारे मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, और जो आपके यहाँ पर इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसकी जीवनी भी मैंने आपको करा दी है। तो आपका जो ये गद्यांश का जो आपका फर्स्ट लेसन मित्रता है यहाँ पर आज कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। अब इसके बाद जब आपकी क्लास होगी तो हमें आपका जो है वो नया लेसन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।